हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 6 साइंस का चैप्टर एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। तो इसका जो पार्ट 1 है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज हम इसका पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। पार्ट 2 में जो टॉपिक आएगा वो आएगा फाइंडिंग डायरेक्शंस, डायरेक्शंस का पता लगाना। लेट अस एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट पर आएगा सस्पेंड अ बार मैग्नेट विद अ थ्रेड टाइड टू द मिडिल ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, मिडिल ऑफ द मैग्नेट एज शोन इन फिगर 4.5। जैसे कि फिगर 4.5 में दिखाया गया है, हमें एक बार मैग्नेट लेना है, उसको एक धागे की सहायता से बांध देना है और बिल्कुल बीच में टाई टू द मिडिल, है ना, जैसे बिल्कुल बीच में बांधना है। ये हमने बीच में बांधा है, बिल्कुल बिल्कुल बीच में बांध देना है द मैग्नेट। यू मे नीड टू एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग टिल द मैग्नेट इज बैलेंस्ड हॉरिजॉन्टली। तो आपको जो है ये धागा जो है, स्ट्रिंग जो है, इसको बिल्कुल मतलब अपने हिसाब से इसको सेट कर लेना है जिससे कि जो मैग्नेट है वो बिल्कुल बैलेंस्ड रहे हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो धागा बिल्कुल मैग्नेट के बीच में बांधना है, जैसे यहाँ पर बंधा हुआ है ना, धागा बिल्कुल बीच में बांधना है। नाउ रोटेट द मैग्नेट जेंटली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड लेट इट कम टू द रेस्ट। अब हम क्या करेंगे, अब मैग्नेट को हम हिलाएंगे, रोटेट करेंगे उसको हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में जो है उसको हिलाएंगे, और जब तक देखेंगे बार बार कि वो रेस्ट में आ रही है। ठीक है, जब तक वो रेस्ट में ना आ जाए। मार्क द पोजीशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द एंड्स ऑफ द मैग्नेट ऑन द ग्राउंड। अब हम क्या करेंगे, हम जो है जैसे हमने मैग्नेट को हिलाया है ना, हॉरिजॉन्टली हिलाया, तो उसको देखेंगे पहले रेस्ट में कहाँ तक आ रही है। फिर उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि जो मैग्नेट है वो कैसे रुक रही है, मतलब जिसकी जो पोजीशन है वो क्या है। दीज 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड विद द लाइन, कि मतलब जिस पोजीशन से वो रुक रही है वो क्या है। हर बार वो उसी पोजीशन, हर बार हम ऐसे करके देखेंगे कि वो उसी पोजीशन में रुक रही है या नहीं। तो दिस लाइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन अलोंग विच द मैग्नेट कम टू रेस्ट। ये जो लाइन है हमारी, ये हमें शो करेगी कि हमारी जो उसकी जो डायरेक्शन है, हमें अगर किसी चीज़ का डायरेक्शन का पता लगाना है तो इसी से हम पता लगा सकते हैं कि मैग्नेट कहाँ पर रेस्ट हो रही है। वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगी। ठीक है, तो नाउ अगेन रोटेट द मैग्नेट बाय गिविंग अ जेंटल पुश एट इट्स वन एंड वेट टिल द कम्स टू द रेस्ट। हमें दोबारा से ऐसा ही करना है और उसके रेस्ट में आने का वेट करना है। डज द मैग्नेट रेस्ट अलोंग द सेम टाइम। क्या जो मैग्नेट है हर बार जो है सेम टाइम में ही, सेम पर ही रुक रही है, सेम टाइम रुक रही है, ये चेक हमें करना है। ठीक है, तो व्हाट डायरेक्शन डज दिस लाइन इंडिकेट अलोंग विच द मैग्नेट रेस्ट, हाउ कैन वी फाइंड इट आउट। तो कौन सी डायरेक्शन में जो है मैग्नेट रुक रही है और हमें इसका पता कैसे लगा सकते हैं। इफ़ वी हैव नोटिस द डायरेक्शन वेयर द सन राइजेस और सेट्स, वी हैव एन अप्रोक्सीमेट आइडिया ऑफ वेयर ईस्ट और वेस्ट। अगर हमें सन डायरेक्शन देखना है, सन राइजेस हमें अगर डायरेक्शन देखना है जहाँ पर सनराइज होता है और सेट्स होता है, तो अप्रोक्सीमेट आइडिया जो है वो ईस्ट और वेस्ट से लग जाएगा। हेंस वी कैन लोकेट द डायरेक्शन अलोंग विच द मैग्नेट रेस्ट। तो इसीलिए जो है हम उसका आइडिया लगा सकते हैं कि मैग्नेट जो है जब रेस्ट में आएगी तब पता चल जाएगा। जैसे कि मैग्नेट जो है हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकती है, नॉर्थ साउथ ऐसे ही ईस्ट और वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें सनराइज का पता चल जाएगा कि सनराइज मतलब कहाँ हो रहा है, उसकी डायरेक्शन किधर है। A freely suspended magnet comes to the rest along the north south direction। हमेशा जो एक freely suspended magnet होती है वो हमेशा north south direction में ही रुकेगी। The end of the magnet that points towards north direction is called the north seeking pole और the north pole of the magnet। जहाँ पर जैसे मान लीजिए मैग्नेट रुक रही है, जैसे हमने मैग्नेट है ये, इसे हमने ऐसे करके हिलाया है, तो ये नॉर्थ है ना, और ये वाला साउथ है। इस तरीके से अगर है तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुक रही है वो। तो क्या है, तो जो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये वाला जो है ये है साउथ पोल। ठीक है, 2 पोल्स होते हैं। नॉर्थ वाला जो एंड है वो हो गया नॉर्थ पोल और जो साउथ वाला है वो हो गया हमारा साउथ पोल। द अदर एंड दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन इज कॉल्ड द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। A freely suspended magnet rests along the north-south direction because our Earth itself behaves like a ज्ञात magnet। क्योंकि हमेशा क्या है, जो मैग्नेट है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगी। एक फ्रीली मैग्नेट है, अगर उसको हिलाएंगे तो रेस्ट जो करेगी वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगी, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो खुद भी एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। रिपीट दिस एक्टिविटी विद अ स्मॉल आयरन बार इन प्लेस ऑफ द बार मैग्नेट। हमें क्या करना है, इसी एक्टिविटी को जैसे हमने अभी क्या करा है, हमने लिया है विद अ स्मॉल आयरन बार के साथ करनी है। आयरन बार इन प्लेस ऑफ द बार मैग्नेट, हमें बार मैग्नेट की जगह एक आयरन बार ले लेना है, तब देखेंगे। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हमें क्या पता चलता है। डज इट ऑलवेज रेस्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, क्या ये भी जो है हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकती है। तो क्या है, अगर हम जैसे बार मैग्नेट की जगह आयरन बार लेंगे तो उसको भी ऐसे करके देखेंगे कि वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुक रहा है या नहीं रुक रहा है। तो क्या होगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो नहीं रुकेगा, वो फ्रीली किसी भी डायरेक्शन में रुक सकता है। तो इसका मतलब वो जो है मैग्नेट नहीं है। मैग्नेट का मतलब यही है, अगर मैग्नेट है कोई चीज़, कोई मेटल अगर मैग्नेट है तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमेशा रुकेगी।
ठीक है। तो इससे पता चल जाता है कि हम किसी भी मेटेरियल का पता लगा सकते हैं कि हाँ ये मैग्नेट है या नहीं है। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट टू ऑलवेज रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज यूज टू फाइंड डायरेक्शन। मैग्नेट की जो ये प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकती है, तो इससे हम डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। तो बेस्ड ऑन दिस, इसी पर बेस्ड अ स्मॉल डिवाइस कॉल्ड अ मैग्नेटिक कंपास वॉज डेवलप्ड इन ओल्डन डेज फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन। इसी पर बेस्ड एक जो डिवाइस बनाया गया था मैग्नेटिक कंपास, जो कि डेवलप्ड हुआ था ओल्डन डेज में फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन, डायरेक्शंस का पता लगाने के लिए। इट हैज़ अ मैग्नेट इन द शेप ऑफ अ निडल। इसमें क्या होता है, एक मैग्नेट होती है निडल की शेप में, विच कैन रोटेट, जो कि फ्रीली रोटेट होती है, जैसे ये दे रखा है ना ये, ठीक है। इसमें एक फ्रेम लगा होता है कांच का, ये फ्रेम है ना। और ये जो निडल है, निडल हमेशा जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकती है, ठीक है। तो द निडल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास इंडिकेट्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो मैग्नेटिक कंपास की निडल है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन क्या है। द कंपास इज केप्ट एट द प्लेस वेयर वी विश टू नो डायरेक्शन। कंपास हम उस जगह पर रखते हैं, मैग्नेटिक कंपास जो है हम उस जगह रखते हैं जहाँ पर हमें डायरेक्शन का पता लगाना होता है। आफ्टर सम टाइम द निडल कम्स टू रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जैसे क्या होगा, हम शुरू में जब इसको रखेंगे ना, तो जो निडल है वो मूव करेगी, हल्का हल्का हिलेगी वो, फिर जैसे वो रेस्ट पे आ जाएगी तो बिल्कुल वो एग्जैक्टली वही पॉइंट करेगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही वो हमेशा रुकेगी। The compass box is then gently rotated until the north and south marked on the dial are aligned with the needle. Okay. Now all direction at that place are as indicated on the dial. और इसी तरीके से जो डायल पे और भी डायरेक्शन लिखी जाती है, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि हाँ कि निडल के हिसाब से आइडिया लग जाता है कि कौन सी डायरेक्शन है, कहाँ पर जो है चीज़ रुकी हुई है। इससे हमें डायरेक्शन का पता लगा लेते हैं। तो अब ये देखेंगे येलो बॉक्स में जो लिख रहा है, अ मैग्नेटिक कंपास इज यूजुअली अ स्मॉल सर्कुलर बॉक्स विद अ ट्रांसपेरेंट कवर ऑन इट एज शोन इन फिगर 4.6। एक मैग्नेटिक कंपास जो होता है वो यूजुअली एक छोटा सा सर्कुलर बॉक्स होता है जो कि ट्रांसपेरेंट कवर में फिट होता है। द मैग्नेट इन द शेप ऑफ द निडल। इसमें जो मैग्नेट होती है वो निडल की शेप में होती है। इज माउंटेड ऑन अ पिन स्टैंडिंग ऑन द बॉटम ऑफ द, और जो कि उसमें जो कि एक पिन होती है, पिन से पिन पे घूमती है, वो रोटेट होती है। दिस निडल इज बैलेंस्ड ऑन द पिन इन सच अ मैनर दैट इट कैन मूव अराउंड दिस पॉइंट इजीली, दैट इज इट कैन रोटेट फ्रीली। इस मतलब इस पिन से ये जो निडल है इस तरीके से लगाई जाती है कि जिससे कि जो निडल है वो आराम से रोटेट हो सके, फ्रीली रोटेट हो सके। द एंड ऑफ द निडल विच रेस्ट इन द नॉर्थ डायरेक्शन इज यूजुअली पेंटेड रेड। अब जो निडल का जो एंड होता है ना, जो नॉर्थ डायरेक्शन में होता है वो हमेशा रेड से पॉइंट होता है। बिलो द निडल देयर इज अ डायल विद डायरेक्शन, और इसके निडल के नीचे जो होता है वो डायरेक्शन के लिए डायल होता है। डायल में सब चीज़ लिखी रहती है कि कौन सा डायरेक्शन है, कौन सी दिशा है, उसके हिसाब से जो है चीज़ें बताई जाती हैं। तो हाउ कैन वी मेक आर ऑन मैग्नेटिक कंपास। हम अपना खुद का जो है मैग्नेटिक कंपास कैसे बना सकते हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं। ओके, लेट अस कंस्ट्रक्ट। तो कलेक्ट अ फ्यू मटेरियल्स लाइक अ कॉर्क पीस, आयरन सीविंग नीडल, अ परमानेंट बार मैग्नेट, अ ग्लास बाउल एंड वाटर। हमें कुछ मटेरियल्स लेने हैं, जैसे कि कॉर्क पीस लेना है। कॉर्क पीस ऐसा होता है जो कि हल्का सा होता है, जो पानी में तैरता रहता है। आयरन सीविंग निडल, और जो लोहे की निडल है वो लेनी है जो सिलाई करने वाली होती है। अ परमानेंट बार मैग्नेट, और एक परमानेंट बार मैग्नेट लेना है। अ ग्लास बाउल लेना है, और एक वाटर, और थोड़ा सा हमें वाटर लेना है। प्लेस द आयरन सीविंग निडल ऑन अ वुडन टेबल। हमें क्या करना है, हमें वुडन टेबल पर जो है ये सुई जो है रख देनी है। देन कीप एनी वन पोल ऑफ द मैग्नेट एट वन एंड ऑफ द निडल। हमें अब क्या करना है, मैग्नेट का कोई सा भी पोल ले लेंगे, नॉर्थ या साउथ, उसको जो है निडल के पास यहाँ से इस एंड से लेकर जाएंगे और यहाँ से यहाँ तक लेकर जाएंगे, ठीक है, उठा के। हमें क्या करना है, ये वाली जो एक्टिविटी है बार बार करनी है। जैसे यहाँ से हम लेकर आए, मैग्नेट को टच कर, ऐसे ऐसे करके घुमा घुमा के कई बार करना है। तो ऐसा हमें जो है 30 से 40 बार करना है, ठीक है। तो क्या होगा, 30 से 40 बार हम ऐसा करेंगे ना, तो जो निडल है वो खुद ही एक मैग्नेट बन जाएगी, बिल्कुल वो मैग्नेट की तरह रिएक्ट करेगी। ब्रिंग सम आयरन फिलिंग्स और स्टील पिंस नियर द निडल। अब हम क्या करेंगे, कुछ आयरन फिलिंग्स और स्टील पिंस जो है निडल के पास लाएंगे। इफ द पिंस और आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्ट टू द निडल, अगर आयरन फिलिंग्स और जो पिंस हैं वो निडल की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, तो दैट मीन्स दैट द निडल हैज़ बिकम अ मैग्नेट। इसका मतलब यह है कि जो हमारी निडल है वो अब एक मैग्नेट बन चुकी है। तो पास दिस निडल थ्रू द कॉर्क हॉरिजॉन्टली। अब हमें इस निडल को क्या करना है, इस कॉर्क में डालना है, पास कर देना है ना, डाल देना है। फ्लड द कॉर्क इन ग्लास बाउल फिल्ड विद वाटर। अब हमें और ग्लास बाउल में ले लेना है पानी, पानी के अंदर जो हमें कॉर्क को रख देना है, सच दैट द निडल ऑलवेज रिमेन्स अबव द लेवल ऑफ वाटर।
और हमें ऐसे रखना है जिससे कि निडल जो है पानी के लेवल से ऊपर रहे, ठीक है। तो व्हेन द निडल कम्स टू रेस्ट योर मैग्नेटिक कंपास इज रेडी फॉर यूज। अगर जो है निडल है पानी के ऊपर आ रही है, अगर वो जब बिल्कुल घूमती रहेगी, हिलती रहेगी, और जब वो रेस्ट में आ जाएगी बिल्कुल, तो क्या है कि जो मैग्नेटिक कंपास तैयार हो गया है हमारा और वो बिल्कुल यूज करने के लिए रेडी है। तो जो निडल है, निडल डायरेक्शन बताएगी हमें नॉर्थ और साउथ की। नोट द डायरेक्शन इन विच अदर साइड ऑफ द निडल पॉइंट्स। तो हमें वो डायरेक्शन नोट करनी है जहाँ पर निडल पॉइंट्स कर रही है। रोटेट द कॉर्क जेंटली एंड वेट टिल इट स्टॉप्स रोटेटिंग। हमें कॉर्क को जो है हल्के से हिला देना है और फिर उसके जो है रेस्ट का इंतजार करना है। रिपीट दिस अ फ्यू मोर टाइम्स। हमें इस एक्टिविटी को कई बार कर लेना है। डू द एंड्स ऑफ द निडल ऑलवेज पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। क्या निडल के जो एंड्स हैं वो हमेशा सेम डायरेक्शन में ही पॉइंट्स कर रहे हैं। मच बिफोर द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ द मॉडर्न मैग्नेटिक कंपास अ डिवाइस सिमिलर टू द कंपास निडल मेड बाई यू। ठीक है, तो पहले क्या था, वाइड स्प्रेड जब मॉडर्न मैग्नेटिक कंपास का यूज होता था उससे पहले एक डिवाइस था जो कि बिल्कुल कंपास की तरह ही सिमिलर था, निडल मेड बाई यू। ठीक है, वॉज यूज बाई इंडियंस फॉर नेविगेशन एट सी, जो कि समुद्र में लोगों के द्वारा यूज किया जाता था। इट कंसिस्टेड ऑफ अ मैग्नेटाइज फिश शेप्ड आयरन पीस। इसमें क्या होता था, एक मैग्नेटाइज फिश शेप्ड आयरन पीस होता था, कैप्ड इन अ वेसल ऑफ ऑयल, जो कि एक तेल से भरे हुए बर्तन में रखा जाता था। इट वॉज कॉल्ड मत्स्य यंत्र। इसको मत्स्य यंत्र या फिर मत्स्य यंत्र कहा जाता था। ठीक है, क्या बोला जाता था इसको, मत्स्य यंत्र या फिर मत्स्य यंत्र बोला जाता था। अब इसमें यह है कि व्हाट हैपन्स व्हेन वी ब्रिंग टू मैग्नेट्स क्लोजर टू ईच अदर। अगर हम क्या करेंगे, अगर हम जैसे दो मैग्नेट्स ले लेंगे तो उसको एक दूसरे के क्लोज लाएंगे तो क्या होगा। देखो अगर हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये है ना, एक मैग्नेट ये है, इसका नॉर्थ पोल है ये, ठीक है, और इसका साउथ पोल है, ठीक है, और दूसरी वाले मैग्नेट का साउथ और इसका नॉर्थ। जब हम एक दूसरे के पास लाएंगे तो ये एक दूसरे के बिल्कुल पास आएंगी। ठीक है, मैग्नेट का नॉर्थ उसके साउथ के पास लाएंगे तो क्या होगा, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। और अगर सेम सेम लाएंगे, जैसे नॉर्थ के पास नॉर्थ ही पोल लाएंगे, ठीक है, नॉर्थ के पास अगर नॉर्थ ही लाएंगे या फिर साउथ के पास साउथ ही लाएंगे तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगी, रिपल्स करेंगी। ठीक है, ठीक है, अगर जैसे नॉर्थ पोल का साउथ पोल को लाया जाएगा तो क्या होगा, अट्रैक्ट करेंगी। और अगर नॉर्थ के पास ही नॉर्थ को लाया जाएगा या फिर साउथ के पास ही साउथ पोल को लाया जाएगा तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगी, एक दूसरे को रिपल्स करेंगी। नेक्स्ट टॉपिक आएगा अट्रैक्शन एंड रिपल्जन बिटवीन मैग्नेट्स। मैग्नेट्स के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्जन कैसे होता है, लेट अस एक्सपेरिमेंट। इसको भी हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। तो टेक अ पेयर ऑफ बार मैग्नेट्स ऑन विच नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्ट पोल्स हैव बीन मार्क्ड। हमें एक बार मैग्नेट्स लेना है जिसमें कि नॉर्थ एंड साउथ पोल्स जो है उसमें मार्क करे हों। मार्क द टू बार मैग्नेट्स एज ए एंड बी। हमें क्या करना है, दो बार मैग्नेट्स को ए और बी के हिसाब से मार्क कर देना है। प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ मैग्नेट ए ओवर 5-6 राउंड शेप्ड पेंसिल्स एज शोन इन फिगर 4.8 ए। जैसे कि दिखाया गया है फिगर 4.8 ए में। तो देखो हमें क्या करना है, हमें जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्ट एक जो है कुछ पेंसिल्स ले लेनी है इस तरीके से। ये जो पेंसिल है कुछ ले लेनी है, जो राउंड राउंड वाली पेंसिल्स लेनी है और इस पर क्या करना है, इस पर हमें मैग्नेट रखनी है। ठीक है, तो मैग्नेट ऐसे रखना है जैसे कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के हिसाब से, है ना, उसको रख देना है बिल्कुल। अब क्या करना है, नाउ ब्रिंग वन एंड ऑफ द मैग्नेट बी near the end of magnet A placed on the pencils. Make sure that the two magnets do not touch each other. हमें ये ध्यान रखना है कि दोनों मैग्नेट्स जो हैं एक दूसरे को टच बिल्कुल ना करें। Observe what happens. Next, bring the other end of the magnet B near the same end of magnet A. Figure 4.8b. Does the magnet A on the pencils begin to move? Does it always move in the direction of the approaching magnet? What do these observations suggest? ये जो observation है ये हमें क्या बताती हैं, देखो मैं बताती हूँ कैसे होता है। तो देखो इसमें क्या होता है, जैसे इसका जो मैग्नेट है ना, इसका जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दे रखा है, इसका जो साउथ पोल है हम इस वाली मैग्नेट की नॉर्थ पोल के पास लगा ला रहे हैं। ठीक है, यानी कि इसका जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, ठीक है, इसका साउथ पोल है ना, इसके नॉर्थ पोल के पास हम ला रहे हैं। तो मैंने बताया है कि साउथ पोल अगर नॉर्थ पोल के पास आएगा या फिर नॉर्थ पोल साउथ पोल के पास जाएगा तो क्या होगा, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। तो यानी ये वाली जो मैग्नेट है, ये वाली जो मैग्नेट है इसके पास जा रही है ना, इसके पास अट्रैक्ट हो रही है बिल्कुल। ऐसे ही इसमें साउथ से मिल रहा है, साउथ के पास है, हम साउथ को ही साउथ के पास लाए हैं। अगर ये नॉर्थ को नॉर्थ के पास लाते तो ये वाली जो मैग्नेट है देखो पीछे की साइड जा रही है, इससे दूर भाग रही है ना। तो अगर सेम है पोल्स, अगर पोल्स सेम है तो क्या हो रहा है, तो एक दूसरे को वो रिपल्स करेगी, उससे दूर भागेगी। और पोल्स अगर अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। यू विल सी दैट अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स, दैट इज द नॉर्थ पोल और वन मैग्नेट एंड द साउथ पोल। आपने देखा ये दोनों अनलाइक पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ, तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और अगर लाइक पोल्स हैं तो दैट इज एदर द नॉर्थ पोल्स और द साउथ पोल्स ऑफ द बोथ मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर। चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे वो साउथ पोल्स हो, अगर लाइक है तो उसको क्या करेंगे, उसको वो रिपेल करेंगे। ठीक है, अगर अनलाइक पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं,
तो जब वो एक दूसरे के पास आएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर लाइक पोल्स हैं, चाहे वो नॉर्थ पोल्स हो चाहे वो साउथ पोल्स हो, तो वो एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। तो देखो इसमें साउथ साउथ के पास आया है ना, साउथ पोल्स के पास आया, तो ये एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। जहाँ इसमें नॉर्थ नॉर्थ के पास था तब भी ऐसा ही होता। तो इसमें यही होता है, इसमें जो होता है अनलाइक पोल्स अगर हैं तो एक मैग्नेट जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, और अगर लाइक पोल्स हैं तो एक दूसरे को रिपल्स करेगी, एक दूसरे से वो दूर भागेगी। अब रिपीट द एक्टिविटी बाई यूजिंग एन आयरन बार इन प्लेस ऑफ वन ऑफ द मैग्नेट। अब हमें क्या करना है, हमें इस एक्टिविटी को दोबारा से जो है करना है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें आयरन बार को रखना है इन प्लेस, हमें एक मैग्नेट्स की जगह एक आयरन बार को रखना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व दिस टाइम, आपको इस टाइम क्या ऑब्जर्व होगा, यू विल फाइंड दैट बोथ ऑफ द एंड्स ऑफ द आयरन बार विल बी अट्रैक्ट बाई नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द मैग्नेट। आप देखोगे कि आयरन बार के जो एंड्स हैं, है ना, अट्रैक्ट होंगे नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, अगर मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल से अट्रैक्ट होंगे। अगर मैग्नेट है तो आयरन बार अट्रैक्ट होगा, और अगर मैग्नेट नहीं है तो आयरन बार जो है अट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई चीज़ मैग्नेट है तो आयरन बार अट्रैक्ट होगा, और अगर मैग्नेट नहीं है तो आयरन बार अट्रैक्ट नहीं होगा। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी फाइंड दैट अ मैग्नेट कैन बी आइडेंटिफाई बाय इट्स प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्सन। हम इस एक्टिविटी से पता भी लगा सकते हैं कि अगर चीज़ दूर भाग रही है तो वो मैग्नेट नहीं है। और हमें इस एक्टिविटी से हमें मैग्नेट की जो अट्रैक्शन की और रिपल्सन की जो प्रॉपर्टी है उसका भी आइडिया लग जाएगा, और हमें पता भी चल जाएगा कि हाँ ये चीज़ मैग्नेट है या नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक आएगा लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट 4.6 एक्टिविटी। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये वाली वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए, अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।